अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है टॉर्शन का प्रोसेस गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। तो सबसे पहले टॉर्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ टॉर्शन। तो टॉर्शन हम बोलते हैं ट्विस्टिंग को, कि काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग है। और ट्विस्टिंग किस डिग्री की होगी? 180 डिग्रीज़ की रोटेशन है। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स पहले ऑर्गेनिज्म की पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट थे वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड मतलब एंटीरियर साइड पे चले जाएंगे टॉर्शन के बाद। तो किन चीज़ों की ट्विस्टिंग होगी? विस्ट्रल मैस की ट्विस्टिंग होगी, मेंटल की ट्विस्टिंग होगी और मेंटल कैविटी की ट्विस्टिंग होगी। तो यहाँ पे हम टॉर्शन से पहले वाली डायग्राम के अंदर देखें तो मेंटल कैविटी हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्टमक के डायग्राम भी देखें तो स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। जैसे ही टॉर्शन हुई है, मेंटल कैविटी ऑर्गेनिज्म के एंटीरियर साइड मतलब के हेड के ऊपर आ चुकी है और जो स्टमक है वो यू शेप के अंदर जा चुका है। तो ये तो हो गया टॉर्शन का प्रोसेस। अब आगे हम देखते हैं कि भी ऑर्गेनिज्म टॉर्शन करेगा ही क्यों, ऑर्गेनिज्म को इस टॉर्शन का क्या बेनिफिट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉर्शन के एडवांटेजेस। तो इसका सबसे फर्स्ट वाला जो एडवांटेज है कि क्या होगा, टॉर्शन के बाद जो हेड रीजन है वो शेल के अंदर पहले एंटर हो सकेगा, ताकि कोई भी अगर प्रीडेटर वगैरह इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो हेड रीजन को कोई भी जो है वो इंजरी ना हो सके। और सेकंड पे हमारे पास क्या इसका एडवांटेज है कि सिर्फ क्लीन वाटर ही मेंटल कैविटी के अंदर एंटर हो सकता है। हमने जैसे देखा है कि टॉर्शन के बाद जो मेंटल कैविटी है वो बिल्कुल ऑर्गेनिज्म के हेड के ऊपर आ रही है, तो इस वजह से सिर्फ क्लीन वाटर ही ऑर्गेनिज्म के सामने से मेंटल कैविटी में एंटर होगा और इस तरह गैस एक्सचेंज जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो सकेगा। अगर हम टॉर्शन से पहले की बात करें तो हमें पता है मेंटल कैविटी जो है वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट थी। तो इस साइड पे प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो जब इस ऑर्गेनिज्म ने क्रॉल करना है सबस्ट्रेट के ऊपर, जो डर्टी वाटर जो टर्बिड वाटर है वो इस मेंटल के अंदर एंटर होगा, जो आगे काफ़ी ज़्यादा इस ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इस वजह से टॉर्शन का ये बेनिफिट है कि सिर्फ क्लीन वाटर ही मेंटल कैविटी के अंदर एंटर हो सकता है। थर्ड पे हमारे पास क्या एडवांटेज है भाई, कि जो एनिमल है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो रहा है। वो किस तरह से? क्योंकि टॉर्शन के बाद जो हमारे पास नर्व्स हैं वो बिल्कुल हेड रीजन में आके एकमुलेट हो रही हैं। तो हेड रीजन में एकमुलेट होने की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटर वे में किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म वर्क करता है, अगर उस डायरेक्शन से कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो ऑर्गेनिज्म उसको ईजिली परसीव कर सकेगा और उसको जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो ये तो हो गए हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ टॉर्शन। अब हमें पता अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। तो आगे हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पे क्या डिसएडवांटेज है? पोटेंशियल फॉलिंग प्रॉब्लम। भाई जैसे हम कह रहे हैं कि जो मेंटल कैविटी होती है हमारे पास वो गैस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज में तो हमने देख लिया कि क्लीन वाटर एंटर होगा, ये तो हो गया इसके लिए एडवांटेजेस। लेकिन अब हमें पता सारे का सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर भी यहीं से ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लीव करेगा। तो इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर ने जब लीव करना है बॉडी को तो क्या होगा, ये डायरेक्टली हेड रीजन के ऊपर फॉल करेगा। तो ये होगा इसका डिसएडवांटेजेस। ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल फॉलिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। अब सेकंड पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई डिसएडवांटेज तो हो गया ये टॉर्शन का, लेकिन इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। वो किस तरह से अडॉप्ट करेगा कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉर्शन करेगा। जब टॉर्शन कर लेगा तो टॉर्शन करने के बाद डी टॉर्शन भी करेगा। अब हम कह रहे हैं टॉर्शन करेगा 180 डिग्री की, लेकिन जब डी टॉर्शन करेगा तो डी टॉर्शन करेगा सिर्फ 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री की डी टॉर्शन करने से क्या होगा, मेंटल कैविटी जो है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगी, यानी अब मेंटल कैविटी जो है वो हेड रीजन से जो है वो कुछ दूर जा चुकी है। तो इस वजह से जो है वो फॉलिंग प्रॉब्लम्स नहीं हो गए। सारी की सारी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो हेड रीजन के डायरेक्टली ऊपर फॉल नहीं करेगा, बल्कि हेड रीजन से थोड़ा सा पीछे आके गिरेगा और इस तरह ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लीव कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास टॉर्शन, इसके हमने एडवांटेजेस को भी देख लिया और डिसएडवांटेजेस को भी देख लिया। अगर इसके अबाउट आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।